लड़ाकू हैं, ये सिर्फ मेरा कहना मानते हैं। ये सब के सब गुलाम हैं, मेरे गुलाम। तोड़ दिया मैंने मृत्यु के चक्रव्यूह को, इसलिए मुझे जुगरात कहते हैं। तुम्हारी रोशनी, इसको इतना जल्दी नहीं खत्म करूंगा मैं। इसे तो मैं अपनी आंखों के सामने इसके ऊपर कहर बरसता देखना चाहता हूं, और उस कहर का जिम्मेवार इसका परिवार और वो मास्टर जी है। आप मेहरबानी करके मास्टर जी से माफी मांग लीजिए, खत्म कीजिए ये झगड़ा। मैं माफी मांगूंगा उस मास्टर से। और तुम्हें किसने कहा था मुझसे बगैर पूछे हुए उनके सामने जाने के लिए? किसने कहा था तुम्हें, जिस मास्टर ने पूरे गांव वाले के सामने मेरी बेइज्जती की? मेरे बच्चे को भूख लगी है। जानता हूँ। एक ये जहर है। अभी इसमें मैं 2-3 जड़ी बूटी और मिलाऊंगा, उसके बाद ये अमृत का काम करेगा। फिर इसे शहर लेके जाऊंगा और वहां से ढेर सारा पैसा लेके आऊंगा। जितना मैं पानी लेके आता हूँ। मेरे बेटे और मेरी पत्नी को बचा लीजिए मास्टर साहब। वो गलती से जहर खा ले मास्टर साहब, थोड़ा पानी दे दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मास्टर साहब। आ गई अकल ठिकाने? चल, अब सारे गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग। युवराज कभी किसी से माफी नहीं मांगता। अच्छा? इन गांव वालों और मास्टर जी की वजह से मुझसे मेरा परिवार छिन गया। उसके बावजूद मेरे पूर्वजों का हाथ मेरे सर पे था। मेरे लिए मेरी किताब ही सबसे बड़ी खजाना है। उसमें जो लिखा है उसको पढ़ के मैंने ऐसी जड़ी बूटी इकट्ठा की है जिसका रस मुर्दे को भी पिला देने से वो जिंदा हो जाता है। तो फिर तुमने वो रस अपनी बीवी और बच्चों को क्यों नहीं पिलाया? पिलाया। लेकिन जब वो दोनों होश में आए तो दोनों मिलके मुझे ही मारने की कोशिश करने लगे। तभी मैंने फैसला लिया था कि इसकी सजा मैं सबको दूंगा। एक एक को मैं सजा दूंगा, इसकी मौत का चेहरा दिखाऊंगा। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी एक कमजोरी जरूर होती है। सिर्फ उस कमजोरी को पहचानना जरूरी है। सर, मान लिया है हमने उनकी कमजोरी पहचान भी ली, तभी हम क्या कर सकते हैं सर? इतने सारे हैं वो और चारों तरफ से अटैक करते हैं सर। उन्हें किसी तरह से एक जगह पर इकट्ठा करना होगा ताकि उनसे मुकाबला पूरी तरह से कर पाए, सही तरीके से कर पाए। याद करो गाइस, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज वो करते हो जो तुम्हें याद नहीं आ रही, या उनकी कोई ऐसी हरकत जो तुम पहचान नहीं पा रहे हो। कुछ तो ऐसा होगा। सर वो मयंक को जब हम लोग हॉस्पिटल में बचाने जा रहे थे ना, तो रास्ते में जाते जाते हम लोग एक आदमी से टकराने वाले थे। हम लोग को लगा भी उड़ा है, बहुत हॉर्न वॉर्न मारे। सर जब वो उठा तो एकदम अजीब टाइप का इंसान था। शानी चल हटना। ये तो और भी है। और हाँ सर, जब हम उन्हें हटाने के लिए हॉर्न बजा रहे थे तो वो हट नहीं रहे थे सर, उल्टा हमारे नजदीक आ रहे थे। इसका मतलब वो आवाज उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। आवाज? मयंक, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? जब मुझे पता चला ना कि जुगरात तुम्हें जबरदस्ती इस जंगल में ले आए, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों। तुम चिंता मत करो, एसीपी सर और हमारी टीम बस आते ही होंगे। मयंक, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने आसपास देखो, उन लाशों को देखो। मुझे नहीं लगता हम बच पाएंगे। भाई सारी सेटिंग हो गई ली, ठीक है? ये रहा इसका रिमोट, इसके अंदर बम फिट कर दिया अपन ने। ये पकड़ तू। हाँ,
अभी क्या होगा मालूम है, अपन ये इसको चालू करेंगे, ये जब भी अपना बोल बचन चालू करेंगे, म्यूजिक चालू होंगी, तो वो म्यूजिक लवर लोग है ना, उन लोग मस्त मूनवॉक करते हुए आएंगे आएंगे आएंगे, और वो टाइम पे तू दबाएगा बटन और उन लोग का गेम खत्म। गुड, वेरी गुड। लेकिन भाई एकदम वो नोटिस जैसा लिख के आता ना, वो बात बता रहा हूँ, मेरी लाइफ का रिमोट और ये बम का रिमोट तेरे हाथ में, टाइम पे इसको दबा देना, नहीं तो मेरी तू फिक्र मत कर, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। चल तू आगे चल, हम फॉलो करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हेलो, हाँ चल चल। ये भाईजान कदरदान, देखा, मैंने कहा था ना हमारी टीम आती ही होगी। खवातीनो हजरात, जरा गौर फरमाए इस ऐलान पे। ऐलान बहुत ही जरूरी, ध्यान नहीं दिया तो तबीयत खराब और बहुत सारी तकलीफ होने की गुंजाइश। खवातीनो हजरात, तो ऐलान ये है मेरे भाइयों कि कुछ ही देर में यहाँ से 30-40 रेंगते हुए धीरे धीरे लोग आने वाले हैं। मेरे अफसरा भाइयों से गुजारिश की दौड़ने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अपनी जान खतरे में है भाइयों। जरूरी ऐलान फरमाए, गौर फरमाए, जरूरी ऐलान। रणबीर, let's go। और इसी घबराहट के मारे क्या खुशी हो रही है, ये हम जता नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते। ये लोग, इसी के साथ जिंदा लाशों ने हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और हजरात इन्हें कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि इन्हें घसड़ के तो चलने की आदत है, घसड़ के तो चलने की आदत अरे उठा, ये रणबीर मजाक मत कर, उठा ना यार। अरे मैं तो मैं उठ जाऊंगा। रणबीर, रणबीर!
भर्ती कर डालता हूँ ना, गाना बजते से ही 10 सेकंड में फट जाएगा। रणबीर मेरा भाई, आज तेरी वजह से ना मैं पूरा फट गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरे नुकसान और पुलिस वालों की गलतियों की सजा तुम दोनों भुगतोगे। उन्होंने मेरे लड़ाकुओं को मारा है और मैं तुम दोनों को जिंदा लाश बना दूंगा। फिर तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। जुगराज, रुक जाओ। हाथ ऊपर, पीछे करो। अकेले निकले थे बचाने? सॉरी सर। सर, क्या भाई सब तेरा कुशल मंगल है ना? सब ठीक है, सब ठीक है। पैसा कल्टी देके चले गए हम लोग को ये, फिर हम लोग आए थे को बचा नहीं थे। मिस्टर आशिक। मेरा सर जुगरात। खेल खत्म हो गया तुम्हारा जुगरात। ऐसे थी, मैंने तो खुद ही अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया हूं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा जेल मुझे ज्यादा दिनों तक अंदर नहीं रख पाएगा। सर मेरे को लगता है ना इसको भी शौक है जमीन के अंदर घुस के छुपने का। अच्छी बढ़िया, लेकिन आज के बाद अपनी सारी जिंदगी तुम जेल के सलाखों के पीछे गुजारोगे। और ये जो तबाही की जड़ है ना, आज के बाद किसी के हाथ नहीं लगेगी। जला दो इस किताब को। टेक इट अवे। साहब, हमारे और हमारे इन गांव वालों के ऊपर आपका और आपके नफसरान का बहुत बड़ा एहसान है साहब। ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते साहब। साहब ये बात सच है, अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग बकरियों की तरह मर जाते या जिंदा लाश बनकर रह जाते। देखिए, हम लोगों ने किसी भी तरह का एहसान आप लोगों पे नहीं किया है। हमारा फर्ज था, हमारा काम था, जो हमने पूरा किया। लेकिन एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि किसी एक आदमी की गलती की सजा उसके पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। अगर उस दिन जुगरात की बीवी की आप लोगों ने मदद कर दी होती तो शायद ये सब कुछ आपको देखना नहीं पड़ता। अगली बार से याद रखिएगा। अब नहीं होगी साहब ऐसी गलती। दोबारा कभी नहीं होगा साहब। जा सकते हैं आप लोग, जाइए। नमस्ते साहब। चलो भाई जाओ अपने अपने घर जाओ। कम ऑन गाइस। सर,
सर वो एक्चुअली मैं अपना मोबाइल अंदर भूल गया हूँ, तो मैं लेके आऊँ? मोबाइल? जी सर। मोबाइल? हाँ हाँ, लेके आइए, जाइए। सर रोशनी, मतलब रोशनी जी, वो मैं ये कह रहा था कि वो रोशनी जी, अभी जो मेरे साथ हो रहा है ना, वो पहले कभी हुआ नहीं है। मतलब मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील ही नहीं किया। लेकिन जब से आपको देखा है ना, मैं सब कुछ भूलने लगा हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। समझ ही में नहीं आता कि कहूँ कैसे। वो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता है। ये लो, अभी जाओ, तुम्हारी टीम तुम्हारा वेट कर रही है। लेकिन मैं जाओ। क्या हुआ? हाँ, तू इतना उदास काहे को लगा? और ये क्या दे रहे तेरे को? देख। हाँ, अरे दिखा ना, क्या हुआ? बोल ना। एक सेकेंड। ये भाई बोलना यार, क्या बात है? हाँ? वो तेरी रुमाल है ये। सर देखिए, आप फुलेड़ा बनाए अपने छोकरे को। सर देखो क्या जमाना आ गया है। अभी ये गांव की छोकरी लोग है ना, अपने इंस्पेक्टर लोग को एड़ा बना रहे। हाँ मयंक, उदास मत हो, इट्स ओके, होता है ऐसा। यू नो, नेक्स्ट केस में आई एम श्योर तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाएगी। हाँ, एंड लुक एट द पॉजिटिव साइड, शायद वो लड़की रोशनी से ज्यादा अच्छी हो। कि मैम, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि रोशनी ने ऐसा किया क्यों। अरे छोड़ना यार, ये लड़की लोग की आदत ही रहती है चुना लगाने की, सर, है ना? एक्सक्यूज मी। हाँ सर, क्या कह रहे थे मैं? नहीं मतलब वो ऐसा वन ऑफ केस रहता है ना, तो लेकिन अपने दोस्त को टांग दी ना उसने, दी ना। हाँ। क्या हुआ? सर देखो एड़ा भी हो गया है। सर टांग नहीं दिया, मोबाइल नंबर दिया है। थैंक यू। सर अभी है ना, आपको इसकी पगार बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? अरे सर, का खर्चा बढ़ने वाला है मोबाइल का, भाभी आने वाली है। अरे बाजा भाभी आते हैं। चलिए सर, आपका भी थोड़ा बिल बनाएंगे अंदर आके। One cappuccino, please. अरे रुको, अब लाने तो 2 लेके आ जाओ। ओके सर। हेलो विज्ञान सर। एक्चुअली मैं तुम लोगों के पास आने वाला था, लेकिन अचानक मुझे हेडक्वार्टर से फोन आया। उन्होंने बताया कि किसी नरेश नाम के सीनियर ब्यूरोक्रेट का किडनैप हो गया। ब्यूरोक्रेट का किडनैप हो गया? बहुत अजीब सी बात है। क्या हुआ? सर यहाँ रेस्टोरेंट में सबके फोन्स पे एक साथ मैसेज आ रहा है। पापा, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके सर। एक मिनट, मोबाइल दिखाएंगे? पापा, वो सबके मोबाइल पे एक बार फिर हैरत अंगेज घटना के बाद इस शहर की सेफ्टी पर सवाली निशान लगा दिया है।
अभी अभी मिली खबर के अनुसार एक सीनियर ऑफिसर की लाश ब्रिज से लटकी हुई पाई गई। यहाँ तक कि इस पूरे दृश्य की रिकॉर्डिंग करके किसी ने न्यूज चैनल को भेज दी है। ये माना जा रहा है कि ये रिकॉर्डिंग खुद उस हत्यारे ने की है। आइए सुनते हैं अब ये क्या कहना चाहता है। इस देश को ऐसे बेईमानों से आजाद कराने का वक्त आ गया है। ये लाश बेईमानी की लाश है और मेरे देश को ये मेरा पहला तोहफा है। कुछ और तोहफे अभी बाकी हैं। जल्द ही लौटूंगा। अलविदा।